गरुड़ का प्रभु जैसे आपकी आज्ञा। तो बोले मैं आपको ऐसी जगह भेजूंगा जहां पर 24/7 सेवा उपलब्ध रहती है। तो बोले महाराज वो स्थान कौन सा है? बोले वो स्थान है हिमालय की गुफा में नीलगिरी पर्वत, और वहां पर आपको मिलेंगे कागभूषण जी महाराज। और देखो गरुड़, क्योंकि तुम्हारे मन को तुम्हें देखकर मैं इस बात को जान चुका हूँ कि बगैर सत्संग के तुम्हारे मन में जो मोह है वो दूर नहीं होगा। तब ही होई सबे संशय भंगा, तब ही होई सबे संशय भंगा, और जब बहुकाले करिए सत्संगा। नारद जी से, गरुड़ जी से भगवान भोलेनाथ बोले कि हे गरुड़, तब ही होए सब संशय भंगा, और जब बहुकाल करिए सत्संगा। तुम्हारे मन में ये जो मोह है ना, जिस मोह ने तुमको पकड़ा है, और ये जो तुम्हारी बीमारी, ये तुम्हारी बीमारी तब दूर होगी जब तुम सत्संग करोगे, और वो भी एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, बहुकाल, बहुत दिन तक जब सत्संग करोगे तब जाकर तुम्हारी बीमारी दूर होगी। गरुड़ ने कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन एक बात आप मुझे बताएं प्रभु कि ये बीमारी आप कह रहे हैं बहुत दिनों में ठीक होगी, लेकिन ऐसा सत्संग मुझे मिलेगा कहाँ जो बहुत दिनों तक चलता रहे, बहुत दिनों तक चलता रहे, बहुकाल तक चलता रहे। तो शंकर भगवान ने कहा वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, हिमालय में नीलगिरी पर्वत, वहां पर आप जाइए और वहां पर आपको कौवा महाराज मिलेंगे। कागभूषण जी बोले अरे रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री कागभूषण जी महाराज की, वो आपको मिलेंगे और वो ही आपके इस मोह को दूर करेंगे। तो कथा की महिमा मैं आपसे निवेदन कर दूं, इस कथा की महिमा ऐसी है कि गरुड़ जी जब शंकर भगवान ने कहा उस स्थान से चले गए नीलगिरी पर्वत की ओर, तो पर्वत के निकट पहुंचे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो गरुड़ के मन में मोह था ये क्यों उत्पन्न हुआ? एक होता है नैकट्य दोष, किसी व्यक्ति से यदि ज्यादा निकटता हो तो उसकी जो भावनाएं हैं आपके प्रति वो बदल जाती है। जैसे चेला और गुरु, गुरु और चेला दोनों साथ में रहते हो तो धीरे धीरे चेला की भावनाएं बदल जाती है। चेला मन में सोचेगा कि हमें और गुरु जी में फर्क क्या है, गुरु जी 6 बजे उठते हैं, हम तो 4 बजे 2 घंटे इनसे पहले उठ जाते हैं। गुरु जी तो आराम करते रहते हैं, हम तो इनकी सेवा भी करते हैं और इनकी आज्ञा अनुसार भजन भी करते हैं, तो हमें और गुरु में अंतर ही क्या? कुछ चेले ऐसे होते हैं कि वो साथ रहते रहते गुरु की ऐसी सोचने लगते हैं। और वैसे ही गरुड़ ने सोचा, क्योंकि ये तो नित्य प्रति भगवान की सेवा में रहते थे, बड़े करीब से भगवान को जानते थे, उसी कारण से भगवान गरुड़ को ये दोष लगा। तो गरुड़ जी यहाँ शंकर भगवान ने कहा कि जाओ नीलगिरी पर्वत पर तुम्हें कागभूषण मिलेंगे। गरुड़ जी निकले और चले, तो अभी आश्रम के अंदर नहीं गए थे, और कागभूषण जी ने बाहर से ही जब गरुड़ जी को देखा कि पक्षियों के राजा गरुड़ जी आ रहे हैं, कागभूषण जी स्वयं बाहर आके स्वागत करने के लिए, हे पक्षीराज, हे गरुड़ जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन कागभूषण जी से गरुड़ जी कहते हैं सुना हूँ तात और यही कारण आयो, और सो सब भरऊ तरस जब पाओ, और देखी परम पावन तब आश्रम, और गयो मोह भ्रम। हे कागभूषण जी, मैंने जिस कारण से मैं आपके
काकभूषण जी से जरूर कहते हैं कि हे काकभूषण जी, मुझे भगवान शंकर ने आपके पास भेजा है और मैं राम जी की कथा सुनने आया हूँ, तो आप मुझे राम जी की कथा सुनाइए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो ये जो घाट है ये है भक्ति। तो हम चर्चा कर रहे थे 4 घाटों की। पहला घाट शरणागति, दूसरा कर्मकांड कर्मघाट, तीसरा ज्ञान घाट और चौथा है भक्ति। बोले राजा रामचंद्र भगवान की भक्ति, या समझ लीजिए भगवान के प्रति समर्पण। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो श्री गोस्वामी जी महाराज ने जब रामचरितमानस को लिखा, तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? और किन्हीं पुराणों को लोग जाने ना जाने, रामचरितमानस को तो सब जानते हैं। कितने कांड हैं रामचरितमानस में? बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड। 7 है ना? और बॉम्बे से एक जो ज्वाला प्रसाद जी हैं, तो उस रामायण में 8 कांड होते हैं। उसमें एक लवकुश कांड और जुड़ा हुआ है, लेकिन जो लवकुश कांड है वो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने नहीं लिखा। गोस्वामी जी ने केवल मात्र 7 कांड की रचना की। उसमें प्रथम बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां युद्ध कांड यानी कि लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। और रामायण में ये जो उत्तर कांड है ना, मैं आपसे निवेदन कर दूं, उत्तर कांड ऐसा है कि आपकी सारी समस्याओं का उत्तर आपको उत्तर कांड में मिलेगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सारी समस्याओं का और सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आपको उत्तर कांड में। तो गोस्वामी जी ने 7 कांड ही क्यों लिखे? 8वां मैंने बताया कि वो गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। 7 कांड ही क्यों लिखे? 6, 5 भी कर सकते थे, 9 भी कर सकते थे, 11 भी कर सकते थे, लेकिन 7 कांड नहीं लिखे। उसका कारण, दिन कितने होते हैं? दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या संडे मंडे, 7 दिन होते हैं ना। थोड़ा बहुत ऐसे गर्मियां कर 7 दिन होते हैं। और रामायण में कांड कितने हैं? 7। तो गोस्वामी